अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? कुछ अभी जैसे क्लास चलते जा रही, देखना आप लोग जवाब बहुत जल्दी दे रहे हो अभी, है ना? सर जितने भी क्वेश्चन किए आप फटाफट आंसर दे रहे हो ना, लग रहा है ना कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तो और अच्छा डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि एक क्लास अटेंड किए, 2 क्लास एब्सेंट हो गए, फिर तीसरा ऐसे। रेगुलर अगर रहोगे ना, नियमितता मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, तो ये नियमितता यही है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग से पूछूँ अभी जितने भी लोग बैठे हो कि इसमें से कितने लोग डॉक्टर हैं अभी, तो क्या जवाब आएगा? नहीं। कितने लोग इंजीनियर हैं? नहीं। इसी को लेता हूँ मैं। कितने लोग बैंक मैनेजर हैं अभी? नहीं है। लेकिन 10 साल बाद जब मैं आप लोग से मिलूँगा, 10 साल बाद फिर मैं पूछूंगा कि आप क्या हो, और जो डॉक्टर बनना चाह रहा है वो क्या बोलेगा? मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। कितना लगा टाइम उसमें? 8 से 10 साल का लगेगा आप लोग को जो टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन वो जो डॉक्टर बनने का जो विचार है वो आपके अंदर तो है ना अभी। आप डॉक्टर बने नहीं हो, लेकिन वो विचार तो आपके अंदर है। वैसे ही जैसे हम आपको 8-10 प्रकार के, यहाँ पे कितने सारे टाइप्स हो गए, बहुत सारे टाइप्स होंगे ना, इतने टाइप्स के बीज ले लेते हैं अलग अलग, उन सबको अपन ज़मीन में काट देंगे। ठीक है ना? उसके बाद 4-5 दिन बाद जाके देखेंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे पेड़ निकलेंगे, इतने छोटे छोटे। उन पेड़ को देख के समझ में आ सकता है कि कौन सा किसका पौधा है? देख के बता सकते हैं अपन? स्टार्ट सोच के बताना नहीं बता सकते। जब स्टार्टिंग होता है, अगर 4-5 प्रकार का पौधा लगा के देखना, सब लगभग एक जैसे दिखते हैं। अपन नहीं बता सकते कि किसका पौधा कौन से बीज का ये है। ठीक है, तो वही स्टेज पे आप लोग हो अभी। आप लोग जो ना अभी निकल करके, है ना, निकल करके अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि किसके अंदर क्या है। वो कब होगा? जब आप 12th पास करोगे, जब कोई एग्ज़ाम पास करोगे, फिर जब कोई लाइन अप हो जाओगे, इस कॉलेज में चले जाओगे, तब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये डॉक्टर बनने वाला है। कोई मेडिकल कॉलेज चला जाएगा तो बोलेगी मेडिकल डॉक्टर बनने वाला है। कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, इंजीनियर बनने वाला है ना? लॉ कॉलेज में आएगा तो लॉ का करने वाला है, होगा कि नहीं? आर्ट के यूनिवर्सिटी में जाएगा तो फिर बोलेंगे कि आर्टिस्ट बनने वाला है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, हमको जो एनर्जी मिलती है खाना खाने से, वो कितने देर तक एक्सिस्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा? जैसे आप सुबह खाना खाए तो कितनी देर तक बिना खाना खाए रह सकते हो? 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन उपवास रह लोगे, उसके बाद हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन आदमी जिंदा रहता है। अगर वो 4-5 दिन, 7 दिन भी खाना नहीं दोगे ना तो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहता है। कौन जिंदा रखता है उसको? कौन सी शक्ति जिंदा रहती है? कोई ना कोई जिस शक्ति ने हमें यहाँ भेजा है धरती पे, वही शक्ति हमको जिंदा भी रखती है। एक चीज़ याद रखना, खाना तो हम जो खा रहे हैं ना, उस हमारा जो शक्ति है, हमारी जो कमाई है, वो सिर्फ 4-5 घंटे तक सीमित है। लेकिन ईश्वर ने जो शक्ति भेजी यहाँ पे, जो शक्ति दे करके भेजी, जिससे हम कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पे लाइट वाइट जल रहा है ना, अभी सब कुछ जल रहा है। लाइट गोल करने के कितने तरीके हैं यहाँ पे? एक तो यहाँ से ही बंद कर ले हम, या तो उधर ट्रांसफार्मर से बंद हो जाए, या फिर कोरबा से गोल हो जाए। ठीक है, यहाँ से अगर गोल कर देंगे हम तो खुद ही जला सकते हैं। ट्रांसफार्मर से होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फ़ोन करेंगे, आके बना के चला जाएगा। लेकिन कोरबा से होगा तो क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है, वो तो कोरबा वाला ही ठीक करेगा। ठीक है ना? तो वैसे ही क्या होता है, हम लोग जो टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, वो आपके अंदर जो एनर्जी है, शक्ति है, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको देखने के लिए बोलते हैं। जब आपका ध्यान कराते हैं सर, तो हम लोग आंखें बंद करते हैं कि नहीं? जैसे ही हम आंखें खोलते हैं तो क्या होता है, हमको दुनिया की सारी चीज़ें दिखने लगती है, अच्छी भी चीज़ें, बुरी भी चीज़ें। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो सारी नहीं दिखती, हमें अंदर झांकना सिखाया जाता है। ठीक है ना? अंदर झांकना, अंदर में वही वाली शक्ति है जो हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। बाकी आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, घर है, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आओगे ना आप, तो आपके अंदर एक ना इनहेरेंट पावर बोलते हैं, हमारे मेडिकल में एक वर्ड है इनहेरेंट पावर। जैसे कुनैन होता है ना, जिससे मलेरिया की दवाई बनती है, तो उसका एक इनहेरेंट पावर होता है। पूरे के पूरे पेड़ को घोल के नहीं पिलाया जाता, उसमें से कुनैन को बाहर निकाला जाता है, उसको फिर दिया जाता है। तो इनहेरेंट पावर, हर एक के इनहेरेंट पावर अलग अलग होता है। ठीक है ना? जैसे आम का बीज देखोगे तो पूरे आम को, उसके बीज को निकाल दो और आम के ऊपरी हिस्से को लगा दो, गुदा को, उगेगा कि पेड़ में? उसके जो आम का जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसको निकाल के लगा दोगे तो उगेगा क्या? अंदर जो छोटा सा एक और होता है, उसके अंदर जब काटते हैं ना आम के अचार के लिए, तो एक और निकलता है छोटा सा, उसको आप लगा दोगे तो उग जाएगा आम का पेड़, क्योंकि आम का सारा DNA RNA उसी के अंदर है। ठीक है ना? समझ में आ रही है ना बात? तो हमारा जो लक्ष्य है क्या है, अभी गोल का ले रहे हैं हम, है ना? गोल कितनी सीढ़ी हो गई है? शिष्टाचार की सीढ़ी हो गई है। दूसरी संगति के बारे में बताए थे, आज हम बताएंगे साधना। और साधना का मतलब क्या होता है? भगवान वाला नहीं है, ये पूजा पाठ वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? हम लोगों ने, हमारे समाज में ना, साधना को पूजा पाठ से जोड़ के बहुत गलत डायरेक्शन दे दिया है। आप लोग युवा हो, अभी युवा हो, बूढ़े हो कि बच्चे हो? बच्चे हो।
जो बच्चा होता है वो किसके बारे में सोचता है? भविष्य के बारे में सोचता है। मैं बड़ा होकर के ये करूँगा, बड़ा होकर के कार खरीदूंगा, बड़ा होकर के मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। तो ये बच्चे होते हैं, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है? हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में ये हुआ, आजकल के बच्चे ऐसे हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? ये बूढ़े लोग बात करते हैं। लेकिन जो आप सब युवा हो, युवा जो है ना उम्र से नहीं होता, युवा जो होता है ना वर्तमान की बात करता है। मैं ये करूँगा, मैं ये करके रहूँगा। अगर आपको कुछ करना है तो आपको युवा बनना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आना है तो युवा बन के आना पड़ेगा। अगर आप बच्चे बन के आओगे और बूढ़े बन के आओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी बात। तो आपको जब यहाँ आना है तो युवा बन के आना पड़ेगा। युवा को उल्टा करके देखो क्या होता है? वायु। वायु रुकता है क्या एक जगह पर? नहीं रुकता, ठीक है ना। तो वायु हमको जिंदा भी रखता है। और वायु में कितनी शक्ति होती है? जब नॉर्मल चल रहा है तब तो जान बचता है, और अगर थोड़ा सा गुस्सा हो जाए वायु तो तूफान आ जाता है, पूरा बर्बाद कर देता है। तो युवा में वो शक्ति होती है। तो हमको शक्ति को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे साधना। यहाँ पे क्या लिखा है? साधना सफलता की जननी, साधना एवं संकल्प शक्ति। जब साधना करोगे ना तो जो आपने संकल्प लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, उसको बल मिलेगा। नहीं तो आप भूल जाओगे, है ना। जैसे आप एक पिक्चर में देखना जो राजस्थान में अक्सर दिखाता है, जहाँ पानी की कमी है, एक लेडीज़ रहती है, यहाँ मटका साइड में रखे रहती है, उसके सर के ऊपर भी 8-10 मटके और रखे रहते हैं। हम लोग ऐसे लेके चल सकते हैं क्या? उन लोग कैसे चलते होंगे? ऐसा मटका भी रहेगा साइड में और बातें भी करते रहते हैं, बातें करते करते चलते हैं, लेकिन वो मटका गिरता नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसका ध्यान पूरा उस पे है। बातें जरूर कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहाँ पे है? उस मटके पे। आप लोग का भी लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। आप कुछ भी बातें करो, कुछ भी काम करो, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आपके जो लक्ष्य बना के रखा है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। जहाँ जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, मान लो आपका लक्ष्य से भटका, आपका पैर गलत पड़ा तो आप क्या होगे? नीचे गिर जाओगे, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साधना, और साधना को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप एक बार साधना को समझ गए ना तो ये मान के चलना कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? कितने लोगों ने वो वाला टायर चलाया है? ऐसे टायर मैं तो चलाया हूँ, सब लोग चलाया ना। वो टायर को कितना मारना पड़ता है ना, इतना जितना मारो उतना भागता है वो, ठीक है। फिर एक समय के बाद क्या होता है? जब नहीं मारो तो वो गिर जाता है। लेकिन साइकिल में जो टायर रहता है वो कैसे चलता है? हमको अपने लक्ष्य, वो जो टायर है जिसको अपन मारते हैं वो हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है क्या? नहीं। आप उसको चला करके घर तक पहुंच सकते हो क्या? लेकिन जो साइकिल में जो टायर लगा है, जो गाड़ी में जो टायर लगा है, उसको हम चला करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल है ना, घर से मार्केट, जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें एक्सल लगा हुआ है। एक्सल लगा हुआ है, एक्सल लगा है, हम उस पर बैठते हैं, फिर हम जिधर भी एक्सल को घुमाते हैं उधर वो टायर चलता है। तो आप लोग की जो सफलता जो है, आपका लक्ष्य है, उसका जो एक्सल पॉइंट जो है ना, वो साधना है। इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये क्या है? ये वाला बर्फ, ये है पानी, ठीक है। इस बर्फ को इस पानी में डालने से क्या बन गया? बर्फ। ये पानी भी बर्फ बन गया। ये क्या है? आग है। ये इस पानी को हम जब आग से गर्म किए तो क्या हो गया? भाप बन गया, या पानी गर्म हो गया। कैसे हुआ? जब ये पानी बर्फ के संपर्क में आया तो इसने कहा क्या मुझे बर्फ बना दो, या ऑटोमेटिकली उस बन गया, बर्फ बन गया ना। जैसे डाले अपन बर्फ के, जैसे पानी को हमने इस गैस पे रखा तो उसके संपर्क में आती वो गर्म हो गया, और जब हमने वहाँ से हटाया आग से तो भी वो गर्म है पानी। एनर्जी ले ली कि नहीं ले ली? इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ना ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब जो मैं समझाने वाला हूँ आगे, या अपन जो यहाँ करवा रहे हैं, इसमें ये एग्जाम्पल याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ बैठते हैं, पंखा चालू करते हैं तो पंखा से बोलना पड़ता है क्या कि हमको हवा दे दो भैया? नहीं बोलना पड़ता है ना। या जब ठंडी की सीज़न में जब रजाई ओढ़ के सोते हो, रजाई ओढ़ के, तो रजाई से बोलना पड़ता है कि मुझे गर्मी देना, मैं सो रहा हूँ, बोलना पड़ता है। जैसे ही हम उसको ओढ़ते हैं, है ना, अभी थोड़ा जगह नहीं है आज ठीक है ना। तो जैसे ही हम ओढ़ते हैं रजाई, है ना, तो जैसे ही हम रजाई ओढ़ते तो क्या होता है? हमको गर्मी मिलने लगती है, बोलना पड़ता है क्या? तो आप लोग को भी ऐसे ही बनना है। जहाँ आप खड़े हो जाओ, जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, वहाँ पे लोगों को लगना चाहिए कि यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसका तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जब स्कूल से जब पढ़ के निकलोगे तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, चरित्र प्रमाण पत्र। क्या मिलेगा? और चरित्र प्रमाण पत्र के बिना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपके चरित्र प्रमाण पत्र में वहाँ का प्रिंसिपल लिख दे कि ये चरित्रहीन स्टूडेंट है, आपको दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगा। चरित्र की इतनी इंपॉर्टेंस है।
लेकिन हमको कभी भी चरित्र के बारे में बताया नहीं जाता, कभी नहीं बताया जाता, ना ही स्कूल में ना कॉलेज में, कहीं नहीं बताया जाता, लेकिन प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाता है सिर्फ एक फार्मल की तरह। लेकिन अगर उस चरित्र के बारे में बचपन से बताया जाए बच्चों को तो शायद उस प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया कि जब हम संपर्क में आते हैं किसी चीज़ की तो वो गुण हमारे अंदर आ जाता है। जैसे चुंबक के संपर्क में अगर लोहा आया तो चिपक जाता है, थोड़ी देर तक अगर चिपका रहा उसको निकाल दोगे तो वो गुण कुछ देर तक उसमें भी रहता है, फिर वो भी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। करके देखना इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे जो साधना है वो 3 प्रकार की होती है। एक है उपासना, दूसरी साधना और तीसरी उपासना, साधना और आराधना। USA याद रखना। क्या याद रखोगे? USA, शॉर्ट में US है। U से उपासना, फिर S से साधना और A से आराधना। ये तीनों चीज़ को समझेंगे आज कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ईश्वर के समीप बैठकर शक्ति प्राप्त करना। अब आप लोग को ये लगता होगा बार बार सर बोलते हैं शक्ति प्राप्त करना, कौन सी शक्ति? वो लड़ने वाली शक्ति नहीं कि ऐसी शक्ति दे दो कि हम लड़ने लगे, ऐसा नहीं। शक्ति का मतलब क्या होता है? विचार की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, तर्क शक्ति, है ना, जिसे आप तर्क कर सको, ज्ञान की शक्ति। शक्ति मतलब जो विद्या की देवी जो शक्ति देती है, मांगते हैं, वो इसी तरह की शक्तियाँ हैं। बौद्धिक शक्ति, तर्क शक्ति, किसी से बात करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, वाणी की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, मतलब अच्छा देखने की शक्ति, अच्छा सुनने की शक्ति, ये सब शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति के पास आँख नहीं है तो जाके पूछो क्या हो जाता है? भगवान उनसे वो आँख अगर छीन ले तो उसकी देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर कोई सुन नहीं सकता, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो शक्ति तो है ना, वही प्रकार की शक्ति ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है? ईश्वर के समीप बैठकर शक्ति प्राप्त करना। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था कि आग के समीप अगर पानी को रख दे उसके संपर्क में तो पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही जब हम ईश्वर के समीप बैठते हैं, आपको सिर्फ बैठना है। बैठने का मतलब ही नहीं कि एक फ़ोटो लगा के बैठ गए बोले शक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। सर जो यहाँ पे ध्यान कराते हैं वो ईश्वर के समीप बैठना है। वो 5 मिनट का जो ध्यान होता है वो ईश्वर को जानना, आंखें बंद करके अपने आप को भूल जाना। ठीक है ना। तो किसकी हम लोग सर किसकी कराते हैं यहाँ पे उपासना? उगते हुए सूर्य की। बोलते हैं ना उगते हुए सूर्य। उगते हुए सूर्य जो होता है उसकी शक्ति क्यों हम चाहते हैं? जय हम सब सोए रहते हैं रात में, जैसे ही सूर्य उगता है हम सब क्या करते हैं? उठ के दौड़ने लगते हैं, सब लोग उड़ जाते हैं, चिड़िया पक्षी पेड़ पौधे सब उड़ जाते हैं, सब अपना अपना काम करने लगते हैं। सूर्य भगवान जैसे ही डूबते हैं हम सब क्या करते हैं? हम सब भी सो जाते हैं। तो शक्ति किससे मिल रही है हमको? हमको चलाने वाला कौन है? सूर्य ही है। ठीक है, तो सूर्य की हमको उपासना करनी चाहिए। हिमालय पर्वत की उपासना कर सकते हैं, है ना। आँख बंद कर लो, कल्पना करो कि आप हिमालय के छाया के नीचे खड़े हैं, ठंडकता मिल रही है, सूर्य निकल रहा है, उसकी जो सोने जैसा कलर, सुनहरा जो कलर है वो पर्वत पे पड़ रहा है। ऐसा एक कल्पना में आप डूबना है, वही ध्यान है। ठीक है, दीपक का कर सकते हो, बहुत आसान होता है। दीपक जला लो, एक सबसे अच्छा तो यही होता है। एक दीपक जला लो और आप बैठ जाओ, उसको देखते रहो, या आंखें देखते भी रह सकते हो, आंखें बंद करके भी उसका ध्यान कर सकते हो कि दीपक हमारे यहाँ पे जल रहा है, बाकी सब तरफ शांत है। ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उपासना का बेसिक मतलब क्या होता है? ईश्वर के समीप बैठना। इससे क्या होता है? हमको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और उपासना किसकी करते हैं? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? किसकी करते हैं उपासना? हम ईश्वर की करते हैं। उपवास रखते हो ना आप लोग, किसके लिए रखते हो? ईश्वर के लिए रखते हो, अपने लिए नहीं रखते। अभी जन्माष्टमी आएगा तो हम किसके लिए रखेंगे? कृष्ण भगवान के लिए। रामनवमी में राम भगवान के लिए, दुर्गा में दुर्गा के लिए उपवास रखते हैं ना, तो उसी उपवास से उपासना बना है। समझ में आ गई उपासना क्या चीज़ है? उपासना कैसे करते हैं? ईश्वर के समीप बैठकर शक्ति प्राप्त करते हैं। और किसकी करते हैं? ईश्वर की करते हैं। ठीक है, और उसका तरीका क्या होता है उपासना करने का? ध्यान। ठीक है, क्लियर हो रहा है फैक्ट एकदम? ठीक है, क्योंकि हम लोग जो आगे जो क्लास लेंगे आपका ना, अगर ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो ये मान के चलना कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए ध्यान। अब दूसरी चीज़ क्या बताए थे हमने? साधना। साधना का मतलब क्या होता है? किसकी करते हैं मालूम है? साधना। उपासना किसकी की थी हमने? साधना किसकी करते हैं? अपनी करते हैं। साधना हम करते हैं अपनी। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए फैक्ट। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने बताया कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ये कैसे बनोगे आप? मेहनत करके बनोगे, साधना करके बनोगे। भगवान तो आपको सर्टिफिकेट ला के नहीं देंगे, आपको खुद बनना पड़ेगा ना। तो साधना मतलब कैसे करोगे? अपनी बुराइयों को बाहर निकालना। अपनी बुराइयों को बाहर निकालना ही साधना है। रोज़ एक बुराई, या सप्ताह में एक बुराई, या फिर महीने में या साल में एक बुराई बाहर निकालने का संकल्प लो। आप बुराइयों की एक लिस्ट बनाओ कि मैं क्या क्या बुराइयां हैं मेरे अंदर,
है ना। जैसे कबीरदास का एक दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। सोचो आज से हज़ारों साल पहले वो क्या कितनी अच्छी बात बोल के गए कि मैं बुरा ढूंढने के लिए निकला, मुझे कोई नहीं मिला, पता लगा कि मैं ही बुरा हूँ, है ना। हमारे दृष्टिकोण में बुराई होती है, लोग बुरे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, लोगों की आदतें बुरी होती है, लोग बुरे नहीं होते, लोगों की आदतें बुरी हो सकती है, उन आदतों को हम छुड़ा सकते हैं। तो आप अपना एक लिस्ट बनाइए ईमानदारी से कि आप में क्या क्या बुराइयां हैं जो आपको लगता है, फिर आपको लगता है कि नहीं ये बुराई मुझे पीछे ढकेल रही है, उस बुराई को दूर करने का संकल्प लो कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस बुराई को मैं निकालने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, मैं साल में एक बार एक बुराई छोड़ता हूँ, मतलब ऐसा नहीं बहुत अच्छा इंसान हो, बुराइयाँ सबके अंदर है। जैसे ही नया साल आता है तो एक बुराई में संकल्प लेता हूँ कि ये वाली बुराई, अपनी बुराइयों को त्यागना एवं अच्छाइयों को ग्रहण करना ही क्या है, साधना है। ठीक है, अब साधना कैसे होगा, कंट्रोल। जैसे आपको बहुत बुरा चीज़ खाने का मन कर रहा है, पिज्ज़ा बर्गर या ऐसी चीज़ें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपको क्या याद आना चाहिए, बेकार है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको मैं खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा, खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, इसे नहीं खाना है। ये आपका कंट्रोल हुआ, आप कंट्रोल कर रहे हो ना, किस पे कंट्रोल कर रहे हो, जीभ पे कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, और किसी भी चीज़ का जो टेस्ट होता है कहाँ तक रहता है, सिर्फ जीभ तक रहता है, अगर उधर चला गया ना तो पता भी नहीं चलेगा आपको क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंद्रिय का संयम, उसको बोलते हैं हम इंद्रिय का संयम होना। आपको लगता है कि मोबाइल में कुछ बुरा चीज़ देखने का मन कर रहा है, कंट्रोल करो, नहीं अच्छी बात नहीं है, बुरी चीज़ हमको नहीं देखनी है ना। आपको लगता है कि कुछ ऐसे भद्दे गाने सुनने का मन कर रहा है ना, या कोई कहीं पे गंदा भद्दा गाना चल रहा है, आप कान बंद कर लो, जाके उसको टोको कि भैया थोड़ा साउंड कम कर लो या इसको बंद कर दो, आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब इंद्रियों का कंट्रोल है। आपको लग रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को गाली देने का मन कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करो, नहीं किसी को गाली देना ठीक नहीं है, वो उसकी बुराई उसके पास है, उसको देख करके मैं बुरा नहीं बनूंगा। डॉक्टर किसी बीमार आदमी को देख के बीमार हो जाता है क्या, डॉक्टर क्या करता है, उसकी बीमारी को दूर करता है। आप सब डॉक्टर बनने वाले हो, तो वो भी एक बीमारी है, तो अपनी बीमारी को दूसरे को देख के बीमार नहीं बनना है। ठीक है, समय का संयम, समय का संयम आज मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्लासेस 8 बजे शुरू होती है, एग्जाम्पल आप ही लोग हो, 8 बजे शुरू होती है, 8 बजे तक बिल्कुल पहुँच जाना है। ठीक है, क्योंकि इससे घाटा आपको ही होने वाला है, आपकी क्लासेस छूटेगी, क्लासेस डिस्टर्ब होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। 8 बजे का टाइम है, कोई पहले भी मत आना बाद में भी मत आना, 8 बजे सब लोग पहुंच जाना ताकि सिस्टमेटिक वे से आप लोग बैठ सको। ठीक है, देखो ये जो बिछाने का काम कौन करता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ कि नहीं, आप लोग को करना चाहिए कि नहीं, कब करोगे, जब जल्दी आओगे। आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, हम सारी चीज़ें दे रहे हैं तो आप लोग को भी एक रिस्पेक्ट होता है कि नहीं गुरु के प्रति, है ना। गुरुकुल में गुरु कुछ नहीं करते थे, ये नहीं बोलते थे कि उससे मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन आप चीज़ें करना सीखते हो, सेवा करना सीखते हो। ठीक है, तो जैसे आप उठाते तो हो जाने के समय क्योंकि प्रेजेंट रहते हो, लेकिन आके बिछाना भी आपको ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, देखने में बड़ा आसान लगता है, यहाँ से टेबल कुर्सी हटाना पड़ता है ना, प्रोजेक्टर को लाना ले जाना करना, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के क्लास बहुत अच्छे से हो पाता है। तो आप लोग को 8 बजे पहुँच जाना है और आकर के अपना ये सब यहाँ पे उसके नीचे रखा रहेगा, वो जो स्टैंड दिख रहा है उसके नीचे रखा रहेगा अगली बार से, तो आपको स्वयं ही बिछाना है पूरा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करना है आपको। तो ये हो गया आपका समय का। उसके बाद अर्थ का संयम, पिछली बार मैंने बताया था, अगर आपके पापा की कमाई मान लो 10,000 है और आपको समय से पहुँचना, स्कूल आप समय से पहुँचते हो कि नहीं। अगर आपको पिकनिक में जाना होता मान लो और आपकी ट्रेन की टाइम होती कि 8 बजे है, तो क्या आप 8:30 बजे पहुँचते, सच्चे दिल से बताओ। नहीं पहुँचते, क्योंकि वो मज़ा वाला चीज़ था। ठीक है ना, तो यही चीज़ है, आपको समय का पाबंद हर जगह रहना है। उसके बाद है विचार। विचार का मतलब वही है, जैसे आपको लगता है कि सुबह जैसे उठते हो, मेरे को कल से टेंशन हो जाता है कि क्लास है, आज सर की बहुत बड़ा कार्यक्रम है ना सर का, फिर भी वो टाइम से आए कि नहीं, 8 बजे आपसे पहले आ गए थे और टाइम से वो चले जाएंगे। समय का प्रबंधन जो करेगा ना वो आगे बढ़ेगा हमेशा। ठीक है, तो समय का प्रबंधन करना और विचार का भी आपको करते रहना है। ठीक है ना, समय इंद्रिय और अपने ना संयम जब रखोगे तो आपके अंदर एनर्जी अपने आप आने लगेगा। जैसे अभी आप मान लो यहाँ लेट आए तो आपको अंदर एक ना अजीब से एक फील आएगा, यार ये क्या हो गया, कहाँ बैठूँ, कैसे करूँ, होगा कि नहीं, मेरे को जगह ही नहीं मिला, कहीं भी बैठना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्लासेस क्या हो गई पता ही नहीं, बैठे हैं। लेकिन अब टाइम से आओगे तो क्या होगा, सब कुछ सही तरीके से समझ में आएगा, सही पोजीशन समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। और ये विचार का संयम मतलब अपने दिमाग में ना अच्छे अच्छे विचार लाया करो, अच्छे अच्छे। अब अच्छे अच्छे विचार लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, भारतीय महापुरुषों की जीवनी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, जितना भी पढ़ना है आपको भारतीय महापुरुषों की जीवनी को पढ़ो। ठीक है, बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे यहाँ
और एक मैंने पिक्चर डाला है, देखो यहाँ पे सारे अच्छे लोग यहाँ से घुसते हैं या बुरे लोग घुसते हैं और बुरी किताब के संगति में आते हैं। ये बुक भी बुरी होती है, तो यहाँ से क्या बन के निकलते हैं, वो आतंकवादी बन के निकल रहे हैं। बुरी संगति और बुरी किताब ने उसको क्या बना दिया, आतंकवादी बना दिया। आप लोग चाहते हो क्या ऐसा कुछ बनने के लिए, है ना? साहित्य ही तो बिगाड़ता है। जैसा नक्सलाइट वर्ड जो बोलते हैं ना, नक्सल एक विचार है, गलत विचार है, उनकी विचार है वो, तो वो गलत चीज़ों पे लेके चल रहे हैं और गलत चीज़ों से समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्या करना पड़ता है साधना करने के लिए? स्वाध्याय करना पड़ता है, मतलब अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़नी पड़ती है। और ये तीसरी चीज़ है आराधना। क्या है? उपासना से क्या मिली थी आपको? शक्ति मिली थी। साधना से आप प्रतिभावान हुए थे, अपनी बुराइयों को निकाले, आप प्रतिभावान हुए, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना है बने, एक अच्छे इंसान बने। ठीक है, अब उसको कहाँ लगाओगे? जैसे हम लोग ये कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या है? आराधना है। ये हम लोग अपने आप को यूज़ कर रहे हैं नहीं, आप लोग के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी प्रतिभा और समय आपको डोनेट कर रहे हैं कि नहीं? जैसे आप लोग जाओगे यहाँ पे टेबल कुर्सी लग जाएगा, मैं फिर से पेशेंट देखने लग जाऊँगा। तो मैंने सुबह का 2 घंटे का समय यूज़ किया, सर ने अपना टाइम निकाल के आया यहाँ पे समय का यूज़ किया। इसके लिए कोई पैसे ले रहे हैं क्या आपसे? निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो निस्वार्थ भाव से अपनी प्रतिभा और समय, ये दोनों को समाज में जो लगाना है, यही क्या है? आराधना है। यूज़ करवाना अपने आप को। अब आप लोग का समय कैसे यूज़ कर सकते हो? आप लोग भी ऐसे ही टीचिंग कर सकते हो। किसको कर सकते हो? छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एक आध बच्चे को जो पैसा नहीं दे सकता, उनको फ्री में पढ़ा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे पौधा लगा सकते हो, पर्यावरण में अभी जैसे चल रहा है ना, निस्वार्थ भाव से। या सफाई कर सकते हो, अपना पीडीसी ग्रुप एक मिल करके एक सफाई का कार्यक्रम बनाओ, अपने गली मोहल्ले में सफाई करके पिक्चर दिखाओ हमको कि सर हमने अपने गली मोहल्ले में सब मिल करके सफाई किया। ठीक है, इससे लोग जानना शुरू होंगे आपको। ठीक है ना, ये क्या है? ब्लड डोनेट कर सकते हो जो बड़े बच्चे हैं, है ना, ये भी एक मतलब साधना वाला। आप करते हो ना? हाँ करते हो, ताली बजाओ एक बार इसके लिए। और व्यसन मुक्ति अभियान में हिस्सा ले सकते हो। व्यसन मुक्ति मतलब कोई सिगरेट बीड़ी पी रहे तो टोकना सीखो, टोको उसको बस, भले आपकी बात माने ना माने। दिल्ली या कहीं पे एक गर्ल है, वो मतलब ना रिक्वेस्ट करती है बड़े प्यार से, और लोगों ने मतलब छोड़ना शुरू कर दिया, वो फेमस हो गई है। वो सिर्फ रिक्वेस्ट करती है, अंकल आपके लिए बुरा है, आपका बच्चा इंतजार कर रहा है, आपकी वाइफ इंतजार कर रही है, आप मत पीजिए। ठीक है ना, तो ये आपको अभी से करना पड़ेगा। सबके घर, आप लोग नहीं करते नशा, मेरे को मालूम है, लेकिन मैक्सिमम घरों में नशा होता है कि नहीं? मैक्सिमम घरों में कोई छुप के करता है ना, और कोई दिखा के करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग के घर में होता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं, अगर 100 घर है तो लगभग 80 घरों में होता है, और जो 20 घर नहीं करते हैं ना, उन्हीं के कारण समाज बचा हुआ है आज। जो अच्छे घर हैं, अच्छे लोग हैं ना, उन्हीं के कारण समाज में ना मानवता और मनुष्यता बची हुई है, नहीं तो कब की बर्बाद हो गई होती। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है अपने घर में, जैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है ना, अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो आप उनसे बोलो मैं राखी तभी बांधूंगी आपको, अगर भाई है तो, जब आप नशा छोड़ दोगे। ठीक है, एक इमोशनल टच आपको देना पड़ेगा। नारी में बहुत शक्ति होती है, नारी चाहे तो कुछ भी दुनिया को पलट सकती है, तो आपके अंदर बहुत शक्ति है। उसी शक्ति को तो हम जगा रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं कि आपके अंदर, एक बार बोल के तो देखो, देखना क्या इफेक्ट आता है। ये मत सोचना कि वो क्या बोलेगा, उसको छोड़ दो, आप अपना काम करो बस। क्या हुआ उसको छोड़ दो, वो क्या बोला उसको छोड़ दो, आपको अपना काम करते चले जाना है। नशा करने से घर में सुख शांति रहता है कि आप ही लोग बताओ? नहीं रहता, किसी के घर में नहीं रहता। तो बुरी चीज़ है कि नहीं है वो? तो इसीलिए हमने उसको, आपको ये पिक्चर बनाया है, उसके बाद आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सर का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग के कैरियर है, जैसे सर ने जो टॉपिक लिया आज डॉक्टर इंजीनियर वाला, कि किस राह पे आप खड़े हो अभी, है ना, तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। उसको आज देख के समझिए कि क्या होता है जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर लास्ट तक। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? लर्न करते हैं, है ना, सीखते हैं। फिर क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करके ग्रहण करते हैं उसको। फिर क्या करते हैं? बनाते हैं अपने आप को, बिल्ड करते हैं। ठीक है, कहाँ से बिल्ड करते हैं, कहाँ सीखते हैं? पेरेंट्स से और टीचर से। हाँ, सबसे पहले क्या सीखते हैं? कौन सिखाता है? हाँ, फिर कौन सिखाता है? मम्मी पापा। हाँ, फिर खेलना सीखते हैं, है ना, दोस्तों के साथ स्कूल में। फिर क्या होता है? हाँ, सपोर्ट मिलता है, किसका? परिवार का, समाज का, है ना। फिर क्या होता है? उससे हमारे अंदर क्या होती है? हैप्पीनेस एंड स्माइल, खुशियाँ आ जाती है ना लाइफ में।
हाँ, फिर क्या करते हैं, स्कूल पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, हमारे टीचर हमको गाइड करते हैं और हमको सही रास्ता दिखाते हैं, है ना। फिर स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, हायर डिग्रीज लेते हैं। और क्या बनते हैं उसके बाद, एक रिस्पॉन्सिबल। टाइम कम व्हेन वी टेक अप अ डिसीजन इन लाइफ एंड स्टार्ट अवर कैरियर। अभी आपका यही टाइम है कि नहीं कैरियर स्टार्ट करने का। व्हेन वी स्टार्टेड, क्या बनना चाहते हैं, कोई पॉलिटिशियन। फिर हाँ, फिर ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं हाँ, एंड फाइनली क्या बनना चाहते हैं, ध्यान से देखना इसको, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू रेडी टू सर्व द नेशन। यही क्लासेस चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, ताली बजाओ एक बार अपने लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पे आप लोग आ चुके हो।